ओके गाइस, सो इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दूंगा कि ये जो सैमसंग का एसी है जिसकी मैंने वीडियो डाली हुई है वो कूलिंग करता है। अब मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, बट ये आप लोगों का एक नॉर्मल सा डाउट है और इसको एक ही तरीका है प्रूफ करने का कि मैं इस एसी को जो अभी करंट रूम टेम्परेचर है उस पर स्टार्ट करूँगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। सो इस एसी का अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग में ये आपको यहाँ पे दिखाता है कि रूम टेम्परेचर कितना है। ये 24 डिफॉल्ट रिमोट की सेटिंग इससे दिखा रहा है। अभी 34 डिग्री है मेरे रूम का टेम्परेचर। एंड आप यहाँ देखिए तो ये धूप अभी भी आ रही है इस रूम पे। इस बात मतलब ये मैं धूप क्यों दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूँ, प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि इस पूरी वॉल पे धूप पड़ती है। तो मतलब कि जब इस वॉल को मैं टच करता हूँ तो ये वॉल ना मतलब छूने में पूरी गर्म हो जाती है। मतलब मैं इसको टच करता हूँ अगर तो ये गर्म होती है और पूरे टाइम इस पर धूप पड़ती रहती है, पूरी दोपहर भर। सनसेट इसी पॉइंट पे होता है, इसी साइड पे, तो मतलब पूरी धूप आती रहती है। सॉरी थोड़ा गंद हो रखी है रूम पे, बट रूम का साइज़ आप समझ गए कितना है। एंड अभी देखिए 34 डिग्री है। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, टाइम लैप्स लगा दूँगा और देखते रहते हैं कि कितना टाइम लेता है ये 34 से नॉर्मल 28 या 24 डिग्री पे पहुंचने पर, या फिर पहुंचता भी है 24 डिग्री पे कि नहीं पहुंचता है। ऐसे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो कि मतलब हाँ ये एसी काम करता है। अगर 35-36 में मिल रहा है तो ऐसा नहीं कुछ घपला है, कूलिंग करता है। मैं भी एक छोटी सी 40 किलोमीटर दूर की छोटा सा टूर करके आया हूँ अभी बाइक ट्रिप से, अभी जस्ट लौटा हूँ। आपको एक कमेंट्स पढ़ रहा था, उस पर रिप्लाई कर रहा था, तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को सोचा कि बनाते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे। एंड 5:30 हो रहा है अभी एंड धूप भी है थोड़ी सी, तो ये प्रूफ हो गया कि भाई दीवार में गर्मी पड़ती है। ओके, सो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा अराउंड 7:39 पे टाइम लैप्स से स्टार्ट कर दूंगा। एंड अभी अगर आप टेम्परेचर देखें तो 34 डिग्री हो रहा है। रिमोट की सेटिंग से 24 डिग्री सेल्सियस, फ़ैन स्पीड फुल और कूलिंग मोड पे ऑन है। मैं इसके सारे स्विंग मोड्स भी ऑन कर देता हूँ, तो अभी ऊपर नीचे स्विंग और लेफ्ट राइट भी देगा। तो मैं 24 डिग्रीज पे जो कि ऑप्टिमल रिकमेंडेड है उससे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइस, तो 32 डिग्री हो चुका है एसी का टेम्परेचर, यानी कि रूम का टेम्परेचर राइट नाउ। मैं भी 24 रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगर आप ये टाइम देखें तो 5:44 हुआ है, तो मुझे चलाए हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं। एंड गाइस प्लीज़, इन वीडियोज़ में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन जो मुझे लगता है कि पीपल आर लिसनिंग, पीपल वांट टू नो मोर। सब्सक्राइब कर देना यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख जरूर रहे हो वीडियो को। ये देखिए गाइस, LG वाला भी चल रहा है। इसको ऐसे छोटा सा हट बना दिया भाई ने ऐसे फन में, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ही। तो ये LG वाला यहाँ पे रखा हुआ है एंड यहाँ पे भी ये डायरेक्ट हीट में, जो कि सही नहीं है आइडियली बोला जाए। एंड ये जो सैमसंग का एसी है ये हम लोगों ने थोड़ा सा शेड पे लगवाया, तो ऊपर काइंड ऑफ जैसे टेम्परेरी शेड जैसा है, तो ये शेड पे लगा हुआ है। एंड अभी आप इसकी आवाज़ सुनिए, काइंड ऑफ 100% कैपेसिटी पे चल रहा है, तो इसीलिए इसकी आवाज़ सुनिए थोड़ा आप कंप्रेसर की। तो अभी काफ़ी गर्म हवा फेंक रहा है अगर सनलाइट उधर आ रही है। एंड मेरा रूम जस्ट इसके नीचे है, तो मेरी उधर वाली फ्लोर पे धूप पड़ती है, पूरी तरीके से धूप पड़ती है, तो वो पूरा गर्म रहता है। ये 2-4 मैं पॉइंट्स आपको बताना चाहता कि आप मतलब अपनी एसी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। आप शेड में लगाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका रूम कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करता है कि एसी कूलिंग कितनी जल्दी करेगी। सेकंड फैक्टर ये है कि आपका जो ओवरऑल रूम टेम्परेचर है, यानी कि और बाहर का जो टेम्परेचर है ओवरऑल, गर्मी कितनी है बेसिकली, और आप कितना लो जाना चाहते हैं। अगर गर्मी है, लेट्स से आपके रूम का टेम्परेचर 35-36 डिग्री है और आप जाना चाहते हैं 24 या 22, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड ना थर्ड पॉइंट एक और जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि आपका जो बाहर का आउटसाइड यूनिट होता है, अगर उसको आप थोड़ा सा शेड में लगाएंगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। कंपैरेटिवली बिजली कम खर्च होगी और कूलिंग थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि उस पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही होगी। एंड फोर्थ पॉइंट ये कि अगर आपके रूम पे लीकेज है, अगर आप रूम का दरवाजा बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा मेहनत लगेगी कूलिंग करने में, क्योंकि उसका जो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उसका जो अंदर का जो ठंडक प्रोड्यूस हुई है वो सारी बाहर निकल जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। मीनवाइल रूम पे चल के दिखाते हैं कि क्या टेम्परेचर हो चुका है अभी। थर्टी हो चुका है, 30 डिग्रीज़। एंड टाइम लैप्स मैंने 32 पे स्टार्ट किया था, ऑलरेडी 5 मिनट्स हो चुके हैं। टाइम हो चुका है 5:50। तो फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि मैंने 5:39 पे एसी ऑन किया था। रूम टेम्परेचर था 34 डिग्री सेल्सियस। अभी ये 30 पहुँच चुका है 11 मिनट्स पे। और ये दीवार अगर मैं अभी छूँगा ना तो ये अभी भी गर्म है।
तो गाइस ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप किस तरीके से अपने एसी को यूज़ करें। अगर आप 100% मोड पे चला रहे हैं, यानी कि आप फुल कैपेसिटी पे चला रहे हैं, तो कूलिंग जल्दी कर देगा। अगर आप 40% चला रहे हैं उसको, तो कूलिंग अगर आप स्टार्टिंग से चला रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेगा ज़्यादा चलने पर। बट आप समझ रहे हैं कि मतलब आपको अगर 100 मीटर ट्रैवल करना है तो आप 100 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो आप जल्दी 100 मीटर कवर कर लेंगे। वहीं आप 40 की स्पीड से 50 की स्पीड से चलेंगे तो आप थोड़ा टाइम लेके पहुंचेंगे। बाय द वे 28 डिग्रीज गैस पहुंच चुका है, टाइम हो चुका है 5:54 एंड ये 28 पहुंच चुका है एग्जैक्टली 15 मिनट्स बाद। मतलब मेरा जो एजम्पशन था बिल्कुल सही था कि 15 मिनट में ये 34 से 28 पहुंच जाता है। अब और लोअर टेम्परेचर पे जाना और मुश्किल हो जाता है। एंड मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं इसको 100% मोड पे चला रहा हूँ, नो 40%, नो 60%, और ये 28 पे पहुँच चुका है। मैं 24 पे जाना चाहता हूँ। अब मैं अगर ऑप्शंस दबाऊँगा और ये यूसेज पे जाऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे एसी ने ऑलरेडी कितना एनर्जी कंज्यूम कर लिया। 0.3 किलोवाट आवर यानी 0.3 यूनिट इफ़ आई एम करेक्ट इसने यूज़ कर ली है इस टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए। तो अगर आप 100% कैपेसिटी पे चला रहे हैं और गर्मी आपके रूम पे हमेशा ज़्यादा रहती है तो ऑब्वियसली बात है बिजली ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि आप समझते हैं कि हाई कैपेसिटी पे परफॉर्मेंस थोड़ी घट जाती है। तो मैं 40 पे रखता हूँ एंड फिर थोड़ा आप लॉन्गर आवर्स पे चला दीजिए तो ऑलरेडी वो 28 पे पहुँच जाएगा। ये मेरा मतलब थॉट प्रोसेस है। आप इसको 100 पे चलाइए, कोई इशू नहीं है। जब वो पहुँच जाएगा लोअर टेम्परेचर पे तो उसके बाद ऐसा नहीं हो, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इसमें ऑलरेडी, तो पूरे टाइम में पूरी बिजली नहीं खाएगा। तो मैं सिर्फ मतलब लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये एसी काम कैसे करते हैं आजकल के जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले हैं। मैंने अगेन ये 24 उल्टा दिख रहा है, 24 पे सेट कर रखा है एंड अभी 28 डिग्रीज हो चुका है। अब इसको नीचे जाने के लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। कि मेरी शॉपकीपर से या लोगों से गुजारिश है कि आप जिस चीज़ जो खरीद रहे हैं उसको जानें। अगर आप एक दुकानदार हैं, आप सामान बेचते हैं, आप एसी बेचते हैं, तो आप अपने जो कंज्यूमर्स हैं, जो आपसे प्रोडक्ट खरीदने आते हैं, आप उनको समझाएं कि एसी कैसे काम करता है, कब वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, कब लो परफॉर्मेंस देगा, कब वो मुश्किलें उसके लिए होंगी लोअर टेम्परेचर पे जाने पे, कितने टेम्परेचर पे चलाना चाहिए, किन उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे आप कूलिंग को बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी मतलब ओवरऑल, या कब कूलिंग कम होगी। ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए। एंड अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपको इन बातों को जानना पड़ेगा, इन बातों को समझना पड़ेगा। आपको इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन पढ़िए। ओके गाइस, तो मैं अभी बीच में थोड़ा सा खाने चला गया था, भूख लग रही थी। टाइम हो रहा है अभी 6-7 यानी कि 28 मिनट्स हो चुके हैं एसी को चलते हुए। जब मैं लौट के आया तो ये ऑलरेडी 26 डिग्री पे पहुंच चुका था। तो 28 मिनट्स मतलब आई एम गेसिंग कि 24 मिनट्स में या 25 मिनट्स में पहुंच गया होगा 26 डिग्रीज़ पे। एंड एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको कंजम्पशन बताता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो 0.7 किलोवाट आवर, ओके गाइस, 0.7 किलोवाट आवर इसने मतलब आई थिंक आधे घंटे के अंदर यूज़ कर लिया, मतलब यानी कि ऑलमोस्ट 0.7 यूनिट इसने यूज़ कर लिया इलेक्ट्रिसिटी का। अब शुरू में ज़्यादा यूज़ होगा, इसके बाद जब इस टेम्परेचर पहुंच जाएगा, अगर बहुत गर्मी नहीं है तो ये फिर इसको मेंटेन करेगा और उतना कंजम्पशन नहीं होगा। शुरू में कंजम्पशन ज़्यादा होता है। बाकी मैं कोई होता नहीं हूँ आपको बताने वाला कि एसी किस टेम्परेचर पे चलाना है, किस पे नहीं चलाना है। बट अगर मैं हैबिट की बात करूँ तो अगर मैं 24 पे रहने की हैबिट डालूंगा तो मुझे फिर 24 ही अच्छा लगेगा। 25-26 जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है वो मुझे गर्म लगेगा। तो मैं इसीलिए गाइस 28 पे ऑलमोस्ट रखता हूँ एंड कभी कभी ऑफ भी कर देता हूँ, जस्ट कि मतलब बिल्कुल हैबिट ना पड़ जाए कि भाई एसी से बाहर नहीं निकलना है गर्मी में। मैं सिर्फ मतलब अपना एक फैक्ट बता रहा हूँ। अब इसकी बात करें तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जब आप जितने टेम्परेचर नीचे जाते हैं उतना ज़्यादा कंजम्पशन आपका बिजली का होता है, उसको उस लेवल पे उस टेम्परेचर पे रखने का। तो धूप अभी भी हल्की हल्की सी है, तो अभी मैं आपको बता दूंगा 26 ही है फ़िलहाल। तो मतलब ये वॉल गर्म रहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हीट सोर्स है रूम पे एंड जब तक वो ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक एसी को थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स से समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो एसी आप लोग कैसे काम करते हैं, तो आप अपने इस डिवाइस को और अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ इकलौता यही रीज़न है कि मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरी वीडियो में सारी चीज़ों को। ओके गाइस, तो जस्ट मैंने अभी चेक किया है 25 डिग्रीज रीच कर चुका है। टाइम हो रहा है 6:23, तो मतलब करीबन 42-45 मिनट प्रॉब्ली हो चुके हैं इसको चलते हुए, 45 मिनट्स। एंड अभी भी आप देख सकते हैं अभी भी हल्की हल्की सी धूप तो है ही, सनसेट अभी भी नहीं हुआ है, तो मतलब उधर से धूप आ रही है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि ये जो दीवार है ये मतलब हीट सोर्स की तरह काम कर रही है। पूरी दीवार जो है ये लंबी सी, ये पूरी गर्म है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दिखा देता हूँ कितना हो चुका है। आई एम प्रीटी श्योर 1 वाट पहुँच चुका होगा, 1 किलोवाट सॉरी 1.2 किलोवाट। तो आप समझ रहे हैं 1.2 यूनिट इसको लग गए
ऑलमोस्ट 45 मिनट्स पे 100% कैपेसिटी पे चलने पे 9 डिग्रीज़ का डिफरेंस आ चुका है। 34 पे स्टार्ट किया था, 25 हो चुका है, तो 9 डिग्री नीचे गिरने में इसको 1.2 किलोवाट आवर्स लग गए, यानी कि 1.2 यूनिट्स लग गए एनर्जी। एंड अगर मैं ये बोलूँ कि पूरे टाइम अगर आप 1 घंटा और चलाएंगे तो भी इतना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, पर नहीं, ये गलत है। एक बार लो टेम्परेचर हो गया रूम का तो उसको कंपैरेटिवली कम एफर्ट लगता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने पर हाई टेम्परेचर से लो पे लाने पर ज़्यादा मेहनत लगती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। टाइम लैप्स GoPro पे अभी भी चल रहा है, मैं आपको पूरा टाइम लैप्स सिखा दूंगा। बस 1 डिग्री रह गया है, देखते हैं क्या ये पहुंच पाता है कि नहीं। तो गाइस ये वीडियो सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए थी कि जो एसी हैं वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और बेसिकली क्या है 24 डिग्रीज पहुंच पाते हैं कि नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हालात अलग होते हैं। जिन हालातों में मैं दिखा रहा हूँ, मे बी आपका रूम बहुत ही कंफर्टेबल जोन पे हो, लाइक लोअर फ्लोर पे, तो बहुत ही जल्दी इस टेम्परेचर को रीच कर लेगा। अगर 34 डिग्रीज भी है तो मतलब समझ रहे हैं ना आप। और अगर आप बिल्कुल टॉप फ्लोर में चारों तरफ से धूप आ रही है, दीवारें सारी गर्म हैं, तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगेगा उस लोअर टेम्परेचर पर पहुंचने पर। बट एक बार पहुंच गया तो फिर वो मेंटेन करना उसके लिए कंपैरेटिवली ईजियर रहता है। ओके गाइस, सो इसका जो टेम्परेचर है 24 डिग्रीज पहुंच चुका है। टाइम हो रहा है अभी 6:41 PM। हम लोगों ने 39 पे स्टार्ट किया था, तो इसने ऑलमोस्ट 1 घंटा 2-3 मिनट ले लिए इस टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए। नाउ रिमेंबर, इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो कितना हुआ है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। 1.7 यूनिट्स, मतलब 1.7 किलोवाट आवर, यानी कि 1.7 यूनिट्स इसने कंज्यूम कर ली है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली है। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि भाई इसको इतना ही चाहिए होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमेशा। एक बार ये इस टेम्परेचर में पहुंच गया तो अब इसको कंपैरेटिवली कम बिजली खर्च करनी पड़ेगी, काफ़ी कम, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट जो बाहर कंप्रेसर की आवाज़ है वो भी कम हो जाएगी अगर मैं आपको दिखाऊंगा जाके तो। एंड अब मैं इसको बैक टू नॉर्मल कर दूँ क्योंकि भाई मुझे लग रही है ठंडक। मुझे 29-28 ही प्रेफर रहता है। एंड मैं इसको 40% कैपेसिटी पे चलाऊँगा। आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। अगर ये धूप होती बिल्कुल कड़ाके की तो भाई मतलब बहुत टाइम लग जाता है, एटलीस्ट 1.5 घंटे भी लग सकते थे। बट कूलिंग करता है, ये पॉइंट मैं प्रूव करना चाहता हूँ। 34 डिग्री सेल्सियस से हम लाए हैं इसको 24 पे, तो 10 डिग्री का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 2 किलोवाट इसने कंज्यूम कर लिया, यानी कि 2 यूनिट इसने कंज्यूम कर लिया इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस इसी को मतलब वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पे। एंड मैं ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था, GoPro से इसका टाइम लैप्स बन रहा था, तो थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी एंड ऊपर नीचे हो सकता है। बट कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बता देना। इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा इसलिए बना दिया ताकि आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ जितना मुझे पता है। सो गाइस अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे प्लीज़ बताना, मुझे उनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन और गेन करने में। एंड अगर कोई जेन्युइन डाउट्स हैं, रिमेंबर गाइस जो क्वेश्चन लोगों ने नीचे पूछे हैं प्लीज़ उनको रिपीट मत करेगा। मुझे एफर्ट्स लग जाते हैं कई बार उन सेम चीज़ों को बताने में। बट अगर कुछ डिफरेंट डाउट है तो उसको डेफिनेटली पूछिएगा। अगर मुझे पता होगा, मैं बता पाऊंगा, तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी लंबी बन गई, आई नो, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी एंड थोड़ा सा दिखाना भी था आपको प्रूफ। बट सी यू अगेन, सी यू सून गाइज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।